सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं स्क्रीनिंग परीक्षा जो प्रवक्ता होनी है 2025 में 26-27 अप्रैल को। तो उसी के क्रम में साथियों उत्तराखंड से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं उत्तराखंड से लेकर कुछ 20 MCQ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि ब्रह्म कमल किस देवता को अर्पित किया जाता है। तो साथियों ब्रह्म कमल यहाँ पे राम है, कृष्ण है, शिव है, गणेश है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने सही ऑप्शन को टिक करना है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्म कमल हम किस देवता को अर्पित करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिव को। और साथियों शिव मंदिर है हमारे उत्तराखंड का जो फेमस है केदारनाथ में। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ब्रह्म कमल है राजकीय जो पुष्प है ब्रह्म कमल, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसका बॉटनिकल नाम याद रख लेना है सुसीरिया ओब्लिवेटा इसका बॉटनिकल नाम हो जाएगा। साथियों किस कुल का पूछेगा तो एस्टेरेसी कुल आपको याद रखना है। साथियों एग्जाम प्रवक्ता का है तो स्टैंडर्ड तो बढ़ ही जाएगा। और साथियों हम और बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल कहा जाता है इसे, और वहीं हम बात करें थोड़ी हिमाचल में चलें तो हिमाचल प्रदेश में साथियों ब्रह्म कमल को कहा जाता है दूधा फूल कहा जाता है। और साथियों वहीं हम कश्मीर की बात करें, जितने भी ये पर्वतीय स्टेट हैं वहाँ पे ब्रह्म कमल होता है और वहीं कश्मीर में इसे कहा जाता है गलगल। तो आपको ये सारी जानकारी भी याद रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? 7 मई 2000 को या 1 जनवरी 2007 को, 22 दिसंबर 1999 को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। लेकिन साथियों उत्तरांचल तो बना था हमारा, लेकिन उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे हम 1 जनवरी 2007 से। बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। चांदपुर गढ़ आपने सुना होगा, तो जो चांदपुर गढ़ राज्य है स्थित है किस जनपद में है, ये हमें बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब है चमोली जनपद में। तो चांदपुर गढ़ हो जाएगा आपका चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 कि सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं सल्ट कहाँ पे है, तो साथियों ये है अल्मोड़ा जनपद में। और साथियों सल्ट की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो इसका यदि हम सही आंसर देखेंगे तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी। और साथियों जब गांधी जी 1929 में उत्तराखंड दौरे पर आए थे तो अल्मोड़ा आए थे, उन्होंने सल्ट की घटना को बारदौली की संज्ञा भी दी। बारदौली कहा जाता है उत्तराखंड का सल्ट को, और सल्ट है आपका अल्मोड़ा में। और साथियों सल्ट की घटना की बात होगी तो 5 सितंबर 1942 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? जोशीमठ या टिहरी या जौनसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों उत्तराखंड में ये सकलाना विद्रोह हुआ था, ये कौन सी जगह पे हुआ था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। और साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि सकलाना विद्रोह कब घटित हुआ? तो दोस्तों इसको याद रखना है 13 सितंबर 1947 को, 1947 13 सितंबर 1947 को साथियों टिहरी में सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी नदी हिमनदी से नहीं निकलती, मतलब हिमालय से नहीं निकलती है? तो आपको पता है यमुना निकलती है, अलकनंदा निकलती है, मंदाकिनी निकलती है। साथियों कोसी नदी साथियों ये हिमालय से नहीं निकलती है, कहीं कहीं पे ये नेपाल तिब्बत से निकलती है। और कहीं पे किताबों में दिया गया है कि कोसी नदी का जो उद्गम है कौसानी के पास धारा पानी एक धार है उस जगह से भी निकलती है। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि
सुंदरढूंगा भी है, दुंगा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? सुंदरढूंगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका सही आंसर बागेश्वर में। फ्रेंड्स बात आती है बागेश्वर जनपद की स्थापना कब हुई? तो 1997 में। साथ ही रुद्रप्रयाग और चंपावत की भी स्थापना साथियों 1997 में हुई। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो साथियों वनों की नीलामी के विरोध में जो राज्य स्तरीय आंदोलन हुआ था, यदि आप ऑप्शन देखोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। 1977 से लेकर 78 के बीच साथियों यहाँ पे आंदोलन हुआ था नीलामी के विरोध में। अगला क्वेश्चन देखें हम स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि चूना पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों चूना पत्थर किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यहाँ पे हम सटीक आंसर देखें तो इसका जो आंसर आ रखा है रूपांतरित चट्टान का, रूपांतरित चट्टान। और फ्रेंड्स चूना पत्थर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है CaCO3 और इसी को साथियों संगमरमर भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड भी कहते हैं और चूने पत्थर का ये अणुसूत्र भी हो जाएगा और चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 10वां। निम्नलिखित में हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? पी बैरन है या जिम कॉर्बेट है या ई एटकिंस है या जे विल्सन है? तो साथियों आपको इसका आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई एटकिंस। ई एटकिंस ये हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत या चंडी प्रसाद भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा या विश्वेश्वर दत्त सकलानी? वृक्ष मानव साथियों किसे कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड चाहे प्रवक्ता हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूके ट्रिपल के सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रवक्ता में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पद्मश्री शिवानी गौरा पंत कौन थी? पद्मश्री अवार्ड मिला है गौरा पंत को, ये क्या थी? इतिहासकार थे या दार्शनिक थे, वैज्ञानिक या लेखिका? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि जो गौरा पंत है ये लेखिका थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन पे कि 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महेपति शाह के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो कौन थे साथियों? बीरचंद सिंह गढ़वाली थे या माधो सिंह भंडारी थे या दरबान सिंह नेगी थे या बिपिन चंद्र जोशी थे? तो साथियों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा माधो सिंह भंडारी। साथियों माधो सिंह भंडारी 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महेपति शाह के प्रमुख सेनापति थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह गढ़वाली। साथियों चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? चंद्र सिंह नेगी है या चंद्र सिंह भंडारी है या चंद्र सिंह कंडारी है या चंद्र सिंह बिष्ट है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है? कौन सा मंदिर होगा साथियों? विश्वनाथ है, केदारनाथ है, तुंगनाथ है या मद महेश्वरनाथ है? तो दोस्तों सभी ने इसका आंसर देख लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि उत्तराखंड के सर्वाधिक ऊंचाई पे जो मंदिर है साथियों ये तुंगनाथ का मंदिर है, तुंगनाथ। और क्वेश्चन पूछ लेगा कि तुंगनाथ का मंदिर साथियों किस जनपद में स्थित है? तो आपको रुद्रप्रयाग जनपद बिल्कुल याद रखना है। और साथियों यहाँ पे तुंगनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है और ऐसा कहा भी जाता है दोस्तों कि पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए यहाँ पे तुंगनाथ मंदिर बनाया था। और साथियों इसकी हाइट की बात करें तो 3680 मीटर की ऊंचाई है और पंच केदारों में सातवीं 5वां केदार है और भारत का ये सबसे ऊंचा मंदिर है। और यहाँ पे बात होती है कि भगवान के
किस अंग की पूजा की जाती है? तो साथियों यहाँ पे हाथों की पूजा होती है, अर्थात भुजाओं की पूजा भी की जाती है। साथियों ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और सर्वाधिक ऊंचाई पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में औसत साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? कितना प्रतिशत था? 2011 के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों, तो उस समय कितना था? 78.82%। 78.82% वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता दर थी। और साक्षरता में साथियों देश में भारत का 17वां स्थान था, 17वां 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां कि उत्तराखंड राज्य का स्त्री ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? राज्य स्त्री ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला ही राइट है, देहरादून। अगला क्वेश्चन देखिए, गोचर हवाई अड्डा उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? उत्तरकाशी में है या चमोली में है या पिथौरागढ़ में है या गढ़वाल पौड़ी में? तो साथियों गोचर गढ़वाल में है, तो पिथौरागढ़ तो होगा नहीं। बाकी गोचर जो हवाई अड्डा स्थित हो जाएगा आपका, ये चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां कि बुग्याल उत्तरकाशी के किस जिले में स्थित है? साथियों बुग्याल हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य होगी, पंचकेदार होगी, इनसे क्वेश्चन ने तो बनना ही बनना है। अगला है बुग्याल उत्तरकाशी के किस जिले में, जो इनमें से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी के जिले में स्थित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी है, जो दयारा बुग्याल है साथियों, ये उत्तरकाशी में स्थित है। और वहीं हम बगजी बुग्याल की बात करें या बेदनी बुग्याल की बात करें या बगजी और बेदनी बुग्याल की बात करें साथियों, ये सब चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त कब हुआ? साथियों भूमि संबंधी ये बंदोबस्त होते थे, तो उत्तराखंड में विकेट नाम से जो बंदोबस्त हुआ, इसका हम जब देखेंगे राइट आंसर, तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, पहला ही राइट हो जाएगा। 1863 से 1873 के मध्य चला ये उत्तराखंड का विकेट बंदोबस्त। और साथियों ब्रिटिश काल का इसे नौवां भूमि बंदोबस्त भी कहा गया। नौवां भूमि जो बंदोबस्त था ये ब्रिटिश काल का नौवां था ये। और साथियों क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से जो भूमि बंदोबस्त था वो कौन सा था? तो यही वाला था 1863 से लेकर 73 वाला विकेट बंदोबस्त था। और साथियों विकेट बंदोबस्त जो था ये, इसमें प्रवृत्ति भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, आपने पढ़ा भी होगा। पहला था तालाब भूमि, और तालाब भूमि का अर्थ था इसमें कि जो नदी घाटों की जो भूमि थी जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होती थी, उसको तालाब भूमि के अंतर्गत रखा गया था। दूसरा था साथियों उपराव या अवल भूमि, उसको सुन लीजिए आप। तीसरा था उपराव दोयम, ये तीसरे नंबर पे था। चौथा साथियों इजरान, आपने पढ़ा होगा इजरान, और इजरान को साथियों निम्न श्रेणी उबड़ खाबड़ वाली जो भूमि थी उसको इजरान के अंतर्गत रखा गया था। लास्ट था कटीली, उसे खील भूमि भी कहते हैं, पथरीली भूमि। तो कुल मिलाकर के जो विकेट बंदोबस्त हुआ 1863 से 73 के मध्य हुआ। और साथियों इसे ब्रिटिश काल का नवा भूमि बंदोबस्त भी कहा गया, और पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से शुरू किया गया था ये विकेट बंदोबस्त। और साथियों इसमें प्रवृत्ति भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, तालाब भूमि, उपराव अवल भूमि, उपराव दोयम भूमि, इजरान और कंडली भूमि। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और इसी तरह की वीडियो यदि आपको देखना है तो चैनल से जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।